अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्री सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं एवं श्री सतगुरुदेव भगवान की कृपा से हम आज ये तृतीय दिवस में कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। कल की कथा हमने राजा परीक्षित के जन्म पर रखी हुई थी। आज हम जानेंगे राजा परीक्षित के जन्म मरण की कथा और आगे की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है कि पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया था। पांडवों के स्वर्गारोहण के पश्चात श्री राजा परीक्षित को राज सौंप दिया गया। वो छोटी ही अवस्था में थे और पांडव ने राज सौंपकर स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। एक बार जब राजा परीक्षित बड़े हुए तो वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे, अपने राज्य का श्री मार्गदर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक चित्र देखा कि क्या हुआ कि एक गाय और एक बैल खड़ा हुआ है और उस बैल का एक पैर ही बचा हुआ है और गाय वहां पर रुदन कर रही है। तो गाय को रुदन करते हुए जब राजा परीक्षित ने देखा तो पूछने लगे, ये गाय माता आप इतनी परेशान क्यों हैं, क्यों रो रही हैं? तो गाय माता ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बछड़े से पूछा कि आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई है? तो बछड़ा बोलने लगा, सुख से दुख से न कोपि दाता, करो ददाते कुबुद्धिरेशा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहती हैं, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। सभी प्राणी अपने कर्मों के द्वारा दुख सुख को प्राप्त करते हैं। तो राजा परीक्षित से वो बैल कहता है कि मैं क्या वर्णन करूं इस दुख का, क्योंकि सब लोग अपने कर्म के द्वारा ही दुख सुख को प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैं किसका दोष लगाऊं? तो इसमें किसी का दोष नहीं है। राजा परीक्षित कहते हैं, मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि आप जानते हो जो दुख देने वाला है, अगर उसका मैं वर्णन करूंगा तो मैं भी पाप का भागीदारी हो जाऊंगा। अगर कोई दुख देता है या कोई परेशानी देता है, अगर हम बार बार किसी को बताएंगे तो उस पाप के भागीदारी हम भी हो जाएंगे। सतयुग में तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य आपके 4 चरण थे और कलयुग में केवल एक ही चरण रह गया है। वो क्या है? वो है सत्य। जो भी हम कर्म करते हैं वो सत्य के द्वारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ऐसा वहां पे बता रहे थे। गाय माता बड़ी ही विलाप कर रही थी। आजकल गाय माताओं की बड़ी दुर्दशा हो गई है। देखते हैं प्राय गाया ऐसे ही भटकती रहती हैं, ना गाय को कुछ खिलाते हैं ना कुछ पिलाते हैं, और जब द्वार पे आ जाती है तो महाराज
उसे बिगाड़ भी देते हैं, खाना पीना कुछ देना नहीं है और परेशान और किया जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपने घर पे कुत्ता पालना या ना पालना, लेकिन अपने घर पे गाय जरूर पालना, क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। भगवान नारायण गाय के शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि गाय एक ऐसी माता है कि उसका मलमूत्र खाया जाता है, पिया जाता है, और कोई नहीं है जिसका मलमूत्र खाया पिया जाता हो। गाय माता है, गाय के शरीर में भगवान निवास करते हैं। तो गाय का हमें हमेशा पूजन और अर्चन, उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। और ये धर्म बचा हुआ है, ये सत्य के द्वारा बचा हुआ है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपसे रवि, सत्येन वायवो वन्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस सत्य ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। सत्य के कारण ही ये सूर्य प्रकाश देता है। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि कोई राजवेशधारी काला पुरुष गाय को प्रताड़ित कर रहा है। इसे देखते हुए राजा को गुस्सा आ गई। क्यों? जासु राज प्रिया प्रजा दुखारे, जो नप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, परेशान हो, तो उस राजा को नरक का सामना करना पड़ता है महाराज। अगर कोई नेता बन जाता हो और उसके यहाँ पे प्रजा उसकी दुखी है, तो उसे नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी जनता का। तो हमें सबकी इच्छा और सुखी दुख का सबका हमें साथ देना चाहिए, उनकी परेशानियों में हमेशा साथ रहना चाहिए। तो राजा परीक्षित जब उस काल को मानने के लिए दौड़े, तो उस काल ने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित की शरणागति ग्रहण कर ली, क्योंकि वो समझ गए कि राजा परीक्षित अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो कहा गया है, शरणागत कहूँ जेत जाहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, ते नहीं बिलोकत हानि। जो राजा अपना अहित जान शरण में नहीं लेता है, वो पापी है। और अगर उस राजा का जो भी कोई दर्शन कर लेता है, तो उसे भी पाप लगता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान बतलाए। वो 4 स्थान कौन कौन सी हैं? दूतम पानम स्त्रियः सूनः, यत्रा धर्म चतुर्विधः। कलयुग ने रहने के लिए 4 स्थान मांगे, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं रहने के लिए। क्यों दिए हैं? कलयुग इतना ही बुरा था तो उसे मार देना चाहिए था कि नहीं? कलयुग ने कहा कि मुझ में कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन एक अच्छाई भी है। वो क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमेरे सुमेरे नगे तेरा निभारा, सुमेरे सुमेरे नगे तेरा निभारा। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, मादक पदार्थों का सेवन किया जाता हो, व्यभिचारी स्त्री रहती हो, और जहाँ पर
मंशा होती हो, वहां पर कलयुग का निवास है। जुआ खेला जाता है तो वहां पर झूठ के समक्ष रहकर जुआ खेला जाता है, तो वहां पर कलयुग निवास है। जितनी भी जहाँ पर बुरी बुरी बातें होती हैं, दो चारियां स्त्रियां रहती हैं, वहां पे कलयुग का वास है। मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, दारू इत्यादि खाते पीते हैं आदि पदार्थ, तो वहां पर कलयुग निवास करता है। तो कलयुग ने कहा कि राजा परीक्षित, मुझ में बुराई थी तो एक अच्छाई भी थी, तो मुझे कोई एक ऐसा स्थान तो दीजिए जहां मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित उन्हें सोने में निवास दे देती है। पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात् प्रभु। राजा परीक्षित कलयुग को सोने में निवास दे देती है। पर कहा जाता है कि कलयुग सोने में निवास करता है, तो क्या हम ये सोना पहनते हैं उसमें भी सोने का निवास है, कलयुग का निवास है सोने में कि नहीं? जो सोना गलत तरीके से कमाया जाए, जो किसी से लूटा जाए या धोखे से कमाया जाए, उस सोने में कलयुग का निवास है। क्योंकि कहा भी गया है धातु नामस्म ज्ञानचनम, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूँ। तो जो धर्म पूर्वक सोना कमाया जाता है उसमें भगवान हरि विराजमान है, उस सोने में दोष नहीं लगता है। एक दिन राजा परीक्षित जरासंध का मुकुट पहनकर अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। नगर में घूमते घूमते थक गए, जंगल में शिकार खेलने गए, तो जब उन्हें भयंकर प्यास लगी तो समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा उन्होंने समीक मुनि तपस्या कर रहे हैं, और राजा परीक्षित ने जरासंध को जो मुकुट था ना उसको धारण कर रखा था, इसलिए उसमें कलयुग का वास हो गया था। क्योंकि वो मुकुट पहने हुए थे, वो अधर्म पूर्वक लाया गया मुकुट का, इसलिए उसमें कलयुग का वास हो गया। और जब कलयुग वास कर गया तो राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। समीक मुनि तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या को झूठा जानने लगे और उन्हें से कहने लगे कि मुझे पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी है। और वो तपस्या में बैठे थे, सुने नहीं। तो राजा ने कहा एक धनुष बाण उठाया और उस धनुष के उठाक से मरा हुआ सांप समीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। जब समीक मुनि के शिष्य ने श्री श्रृंगी ऋषि को बताया, श्रृंगी ऋषि कोस की नदी में स्नान कर रहे थे। समीक मुनि के शिष्यों ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो श्रृंगी नाराज हो गए और उन्होंने कोसी नदी के जल को हाथ में लिया और श्राप दे दिया। क्या कहा? इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम सूर्यत्व में तद्रुहम। हे परीक्षित, तूने ये अपमानित कार्य किया है, इसलिए 7वें दिन तेरी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया और अपने आश्रम में लौट आए और अपने पिताजी के गले से उस सर्प को निकाला और जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज सुन के समीक मुनि की तपस्या खुली और उनसे पूछने लगे, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो?
तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि आप तपस्या कर रहे थे, राजा परीक्षित आए और उन्होंने आपके गले में ये मृत सर्प डाल दिया था। तो मैंने कौशिकी नदी का जल लेकर मैंने उन्हें श्राप दे दिया है। समीप मुनि ने जब सुना कि आपने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है तो उनसे कहने लगे, बेटा आपने ये सही नहीं किया, क्योंकि ऐसा धर्मात्मा राजा हमें मिलता नहीं है। अब इनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तो हमें पता नहीं अब ऐसा राजा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित इतने धर्मपरायण थे कि इनके राज्य में हम चिंतित होकर बेफिक्र होकर तपस्या करते रहते थे। क्योंकि हर राजा ऐसा नहीं होता है जो धर्म कार्य करने में निपुण हो। तो राजा परीक्षित के राज्य में सभी लोग धर्म पूर्वक कार्य करते थे। तो समीप मुनि ने कहा कि ऐसा करो, अपने शिष्यों को पहुंचाया और कहा कि राजा परीक्षित को इस श्राप से अवगत कराया जाए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को पहुंचा दिया और राजा परीक्षित इधर महल में पहुंचे तो उन्होंने सिर से मुकुट उतारा तो उन्हें अपनी बुद्धि याद आ गई कि अरे मैंने कितना निंदनीय कार्य किया है। हमारे पुरखे कितने महान थे कि संत महात्माओं की सेवा में लगे रहते थे और मैंने आज संतों का अपमान किया है। ऐसा सोच रहे थे कि मुझे ऐसा कोई दंड मिले कि मैं दोबारा ऐसा कार्य कभी ना कर सकूं। ऐसा सोच रहे थे, तभी तक शिष्य आ गए समीप मुनि के। उन्होंने उस श्राप से अवगत कराया। तो राजा को जैसे ही पता चला तो वो अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंपा कर जंगल की ओर वैराग्य धारण करके चले गए। जंगल में जाकर नदी के किनारे बैठे हुए थे और कई संत महात्मा ऋषि मुनि वहां आए और उनसे पूछने लगे, महर्षियों, अगर मनुष्य की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो तो उसको क्या करना चाहिए? उसे मुक्ति के विषय में क्या करना चाहिए 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो? इतने में श्री तत्प्राभवत् भगवान व्यास पुत्र यद्रक्षयागामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज भाव दुष्टो व्रतश्च बालये रवदूतवेशः। उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण महर्षि वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। 16 वर्ष के थे सुखदेव जी महाराज और जब परीक्षित के सामने आए तो उन्हें देख सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिः योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्याय मित्रमाणस्य सर्वतः। हे प्रभु, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा है। हम सबकी भी मृत्यु 7 ही दिन में होगी। किसी की मृत्यु 8वें दिन होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन 7 दिन में ही सभी की मृत्यु होगी। तो हम अपने मृत्यु का क्या ऐसा कर्म करें जिससे हमें परेशानी ना हो। एक बार की बात है कि एक राज्य में राजा नियुक्त किया जा रहा था। तो उस राज्य का नियम था कि उस राज्य का राज केवल 5 वर्ष ही चलाया जाता था। 5 वर्ष के बाद में अगला राजा नियुक्त किया जाता था।
और जो राजा 5 साल पूर्ण हो जाते थे तो उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था, और जब वहां से लौटते तो जो भी रास्ते में मिल जाता उसको राजा बना देते थे। एक बार राजा को जंगल में छोड़कर लौट रहे थे तो लौटते समय एक ऋषि मिल गए। तो सभी ने उनसे कहा कि हमारे राज्य में नियम है कि जब हम राजा को जंगल में छोड़ आते हैं तो जो लौटते समय मिल जाता है ना तो उसी को राजा बना देते हैं। मैंने कि अच्छा, तो क्या किया जाए? तो सभी ने बताया कि एक और नियम है कि जैसे ही आपके 5 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे ना तो आपको जंगल में छोड़ा जाएगा। तो महात्मा ने कहा ठीक है। तो महात्मा का अभिषेक हुआ, राज्य सौंप दिया गया। तो राजा बनने के बाद उन महात्माओं ने कहा कि अब मैं राजा बन गया हूँ, आपको मेरी बात मानोगे कि नहीं? तो सबने कहा जी, हम जो आप बोलोगे उसका हम अनुसरण करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, पहले तो इस जंगल को कटवा दिया जाए। तो राजा की आज्ञा पाकर उस जंगल को कटवा दिया गया, सारा जंगल साफ करवा दिया गया। जो पशु पक्षी इत्यादि जानवर थे तो कुछ तो मार दिए गए, कुछ चिड़ियाघर में पहुंचा दिए गए। राजा बनने के बाद में महात्मा ने कहा अब ऐसा करो, जंगल तो साफ हो गया है, अब यहाँ पर एक सुंदर नगरी का वास किया जाए। तो वहां पर एक सुंदर सुंदर नगरी का वास कर दिया, बढ़िया सुंदर महल बना दिए गए। उधर सुंदर महल बन के तैयार हो गए। जब 5 वर्ष महात्मा के पूर्ण हुए तो कहने लगे कि अब मेरे 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अब क्या करना चाह रहे हो आप? सब प्रजा ने कहा कि महाराज आपने तो यहाँ से ज्यादा वहां पे सुख कर दिए हैं। जो इधर सुख थे वो जंगल में आपने उससे भी ज्यादा कर दिए। तो महात्मा एक इतने तपस्वी होते हैं कि वो इधर की नहीं आगे की सोचते हैं। ऐसे ही राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, वो लोक हित के लिए प्रश्न किया है। क्योंकि राजा ने अपने लिए करते तो कुछ अपने लिए मांगते। जब संत महात्माओं के पास जाओ ना तो कभी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। बोले श्री बांके हरिलाल की। आइए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को